वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आला सतह सरकारी दौरे पर तुर्किया पहुंच चुके हैं, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। दौरे के दौरान पाकिस्तान और तुर्किया ने दिफाई, अस्करी और स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने तुर्क वज़ीर दिफा याशार गोलर और तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सलजोक से भी मुलाकात की है। तुर्क जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने पाक तुर्किया दिफाई ताउन के फ़रोग में नुमाया खिदमात के एतराफ़ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को तुर्किश आर्म फोर्सेस सर्विसेज मेडल से नवाजा। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की सऊदी अरब पर हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कहा ये हमले ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन ख़तरा हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान अपने ब्रदर मुल्क सऊदी अरब के साथ शाना बशाना खड़ा है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम, सलामती और बाहमी फ़ाहम व तफ़हीम के लिए हर मुखलिसाना कोशिश की हिमायत जारी रखेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाए हुर्मुज़ पर 20% टैक्स आयद करने का फैसला वापस लेने का ऐलान कर दिया है। फीस के बजाय खलीजी रियासतें अमरीका में बड़े पैमाने पर तिजारत और सरमायाकारी करेंगी, जिससे नई फैक्ट्रियां, सनती मनसूबे और लाखों नए मुलाजमतें पैदा होंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपनाए हुर्मुज़ ईरान के अलावा सबके लिए खुली है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि ईरान खुद को मुकम्मल तबाही की तरफ ले जा रहा है। ईरान के लिए मुकम्मल बहरी नाकाबंदी नाफिज की जाएगी, जबकि ईरानी बंदरगाहों से आने या जाने वाले तमाम जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि खित्ते की सूरत हाल पर नज़र रखी जा रही है और अमरीका अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेगा। कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले के मास्टरमाइंड कारी बशीर समेत पूरा सहूलतकार नेटवर्क पकड़ा गया है। सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने IG सिंध जावेद आलम ओडो और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 27 जून को सिंध रेंजर्स की कराची ट्रांसपोर्ट कंपनी पर 4 दहशतगर्दों ने हमला किया था, जिसमें 3 दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान जबकि एक का ताल्लुक बाजोर से था, जो 20 बरस अफगानिस्तान में रहा। दहशतगर्दों के तमाम हैंडलर्स अफगानिस्तान से उन्हें हिदायत दे रहे थे। दहशतगर्दों का मकसद लोगों को यरगमाल बनाकर जानी नुकसान पहुँचाना था। SSP CTD इरफान बहादुर ने कहा कि हमले की मनसूबाबंदी में नूर वली, शेर अली और दीगर मुलव्विस हैं, जबकि हमले का मास्टरमाइंड कारी बशीर है, जिसे पाकिस्तान से अफगानिस्तान बुलाकर ये टास्क दिया गया। रेंजर्स ने कार्रवाई के दौरान कारी बशीर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने हमले की मनसूबाबंदी से मुतालिक तमाम जराइम का एतराफ़ किया है। पूरा मुल्क इस वक्त दहशतगर्दी की एक नई लहर की जद में है और इन दहशतगर्दों का असल हदफ कराची है। हालात पर हमारी गहरी नज़र है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबे में दहशतगर्द अनासर को किसी सूरत दोबारा सर उठाने नहीं देंगे। कराची में गुज़िश्ता रोज़ स्ट्रीट क्राइम में नौजवान डॉक्टर की जान गई। सिंध हुकूमत ने इसका सख्ती से नोटिस लिया है। वाक़े की तहकीकात के लिए पुलिस मुतहर्रिक है। वज़ीर आला सिंध ने मुल्क में आटे के बहरान की वजह गंदम की इमदादी कीमत कम होने को करार दिया। कहा कि आटे और गंदम की इमदादी कीमत वफाकी हुकूमत की हिदायत पर मुकर्रर की गई थी, लेकिन कीमत कम मुकर्रर होने के बायस गंदम की सरकारी खरीदारी कम हुई। मुराद अली शाह ने बताया कि सिंध हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों से गंदम 3000 रुपये फ़ी मन खरीदने का फैसला किया है। खरीदारी अब कानून के मुताबिक की जाएगी। कलअदम एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर का अमन सबोताज करने में मसरूफ़ है। पाकिस्तान और कश्मीर के तारीखी रिश्ते को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। सेक्रेटरी दाखिला आज़ाद कश्मीर चौधरी गुफ्तार हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूक के नाम पर एहतजाज का लिबादा ओढ़कर ब्लैकमेलिंग और प्रोपेगेंडे की सियासत को हथियार बनाया। तंजीम का असल मकसद पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को हवा देना, पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई करना है। सेक्रेटरी तालीम आज़ाद कश्मीर काजी इनायत अली ने कहा कि कलअदम कमेटी ख़वातीन मासूम बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। मासूम बच्चों और तालिबात को एहतजाजी सरगर्मियों में लाना काबिल मजम्मत है।
मौलाना फजल रहमान के पाक फ़ौज के शोहदा से मुतालिक बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल, वफाकी वज़रा और सियासी रहनुमाओं की जानिब से सख्त अल्फाज में बयान की मज़म्मत की गई। जवानों की कुर्बानी को तनख्वाह से जोड़ना शोहदा की सरहन तौहीन करार दे दी गई और हुकूमत का जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह से पूरी कौम और लवाहिकीन से माफ़ी मांगने का मुतालबा। समाजी राब्ते की वेबसाइट्स पर बयानात में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ राना सनाउल्लाह जबकि सीनियर वज़ीर सेंस शर्जील मेमन समेत दीगर रहनुमाओं ने वाज़ेह किया कि दिफ़ाए वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों का जज्बा किसी माली मुआवजे का मोहताज नहीं होता। वतन के लिए कुर्बानी को तनख्वाह से जोड़ना अखलाकी बेहिसी है और वतन पर जान कुर्बान करने वालों की अजीम कुर्बानियों को किसी दुनियावी पैमाने से नहीं तोला जा सकता और शोहदा के बारे में सियासी गुफ्तगू की हरगिज़ कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल के ओहदे की उम्मीदवार मिशेल बॉशलेट ने मुलाकात की है, जिसमें आलमी अमन, अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार और बैनुल-अक़वामी ताउन से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी चैलेंजेस से निमटने में अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार की भरपूर हिमायत का इआदा करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और करारदादों पर मौसर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अमन, तरक्की और इंसानी हुकूक के शोबों में मतवाज़न पेशरफ़्त नागुज़ीर है। आलमी तरक्याती एजेंडे पर तेज़ रफ्तार अमल दरामद के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे की उम्मीदवार मिशेल बॉशलेट ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की तारीख़ी खिदमात को सराहा और इलाकाई और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़ की। वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस मईशत और डिजिटल अदायगियों के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ इजलास हुआ, जिसमें मुल्क में डिजिटल मालियाती निज़ाम की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मौशी टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा, कैशलेस मईशत से शफाफियत, दस्तावेज़ी मईशत और पायदार माशी तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान डिजिटल अदायगियाँ वसूल करने वाले फ़ाल मर्चेंट्स की तादाद में 300% इजाफ़ा हुआ। मोबाइल बैंकिंग ऐप इस्तेमाल करने वालों की तादाद 13 करोड़ 70 लाख तक पहुँच गई। वज़ीर-ए-आज़म ने बैंक और मालियाती इदारों को डिजिटल अदायगियों के फ़रोग़ के लिए मज़ीद मौसर इक़दामात करने और बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलात ज़र को मुकम्मल तौर पर डिजिटल निज़ाम पर मुंतकिल करने की हिदायत की। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने माजिद सत्ती के कत्ल केस का फैसला सुना दिया। जुर्म साबित होने पर फ़र्रुख खोकर समेत 3 मुजरिमान को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। एक मुलजिम वसीम को बरी कर दिया गया। सज़ा सुनाए जाने के बाद फ़र्रुख खोकर समेत कमरा अदालत में मौजूद तीनों मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजरिम फ़र्रुख खोकर ज़मानत पर था, जबकि बाकी 2 मुजरिमों को जेल से लाकर अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने सख्त तरीन सिक्योरिटी हिसार में फ़र्रुख खोकर को अडियाला जेल भेजने का हुक्म दिया। मुलजिमान पर माजिद सत्ती को 23 अगस्त 2022 को बेदर्दी से कत्ल करने का इल्ज़ाम है। थाना सादगाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। मकतूल माजिद सत्ती का ताल्लुक PTI से था और प्लॉट पर कब्जा रोकने पर माजिद सत्ती को कत्ल किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 3 रोज़ा दौरे पर आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद पहुँच गए। कोहाला पुल पर पार्टी रहनुमा और कारकुनान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। बिलावल को सैकड़ों गाड़ियों पर मुश्तमिल जुलूस की सूरत में मुजफ्फराबाद पहुँचाया गया, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। दौरे के दौरान चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुजफ्फराबाद और पूंछ डिवीज़न के उम्मीदवारों और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे, जबकि आइंदा इंतखाबी हिकमत अमली पर भी मुशावरत की जाएगी। सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन आज रात बिलावल भुट्टो जरदारी के एजाज़ में शाइया देंगे, जिसमें मुजफ्फराबाद और पूंछ डिवीज़न के उम्मीदवार, पार्टी सुदूर और मुजफ्फराबाद, नीलम और जहलुम वैली अजला के ओहदेदारान शिरकत करेंगे। पुर्तगाल के आला सतह वफ़द ने NDMA हेडक्वार्टर्स में नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया है, जहां वफ़द को पाकिस्तान के जदीद डिज़ास्टर मैनेजमेंट निज़ाम, पेशगी इंतबाही निज़ाम और कुदरती आफात से निमटने के इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने वफ़द का खैर मकदम करते हुए आफात से निमटने के शोबे में 2 तरफ़ा ताउन और तजुर्बात के तबादले की अहमियत पर जोर दिया। ब्रीफिंग के दौरान वफ़द को नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के असलाहाती दायरेकार, पेशगी इंतबाही निज़ाम, कौमी वसाइल के मौसर इस्तेमाल और 2026 के दौरान पाकिस्तान और ख़ित्ते को दरपेश मुमकिन कुदरती ख़तरात के हवाले से भी आगाह किया गया।
पुर्तगाली वफ़द ने पाकिस्तान के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के जदीद निज़ाम, पेशगी आगाही के मौसर इंतज़ामात और आफात से निमटने की सलाहियत को सराहा। इस्लामाबाद को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के दावे और करोड़ों रुपए के शजरकारी मंसूबे अपनी जगह, मगर शहर में मौजूद दीमक ज़दा और खोखले दरख्त तेज़ हवा और बारिश के दौरान शहरियों की जान माल के लिए शदीद ख़तरा बन रहे हैं। इस हवाले से देखते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अली की रिपोर्ट। इस्लामाबाद को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए करोड़ों रुपए के फंड जारी किए जाते हैं ताकि नए दरख्त और पौधे लगाए जाएं, मगर चंद एक मकामात के अलावा किसी और जगह नए दरख्त और पौधे दिखाई नहीं देते, क्योंकि बाकी सब कार्रवाइयाँ कागजात तक महदूद होती हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में तेज हवाओं और बारिश के बायस अक्सर मकामात से दरख्त टूट कर या जड़ों से उखड़ कर लोगों की कीमती गाड़ियों और अमलाक को नुकसान पहुँचा चुके हैं। दरख्तों की शजरकारी और हिफाजत में CDA का महकमा एनवायरनमेंट बुरी तरह नाकाम दिखाई देता है। अब जबकि मानसून का मौसम शुरू हो चुका है, ये खतरात बढ़ गए हैं। तेज हवाओं और बारिश के सबब दरख्त गिरने की सबसे बड़ी और नुमाया वजह दीमक ज़दा और खोखले दरख्त हैं, जो शहरियों की जानो माल के लिए खतरा बन गए हैं। इस्लामाबाद दुनिया के खूबसूरत और सरसब्ज दारुल हुकूमत का दावा करने वाले इदारे मौजूदा दरख्तों की हिफाजत में नाकाम दिखाई देने लगे हैं। एक तरफ CDA की जानिब से 10 लाख नए दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, 2 लाख मकामी पाइन दरख्त लगाने और मजीद 8 लाख दरख्त शामिल करने के मंसूबे पेश किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ शहर में मौजूद दरख्तों की सेहत, इलाज और निगरानी का निजाम बदस्तूर कमजोर नजर आता है। माहिरीन के मुताबिक दीमक दरख्त को अंदर से खोखला कर देती है, जिसके बाइस दरख्त बज़ाहिर मजबूत नजर आते हुए भी तेज हवाओं में अचानक गिर जाते हैं। दरख्तों की हिफाजत, ग्रीन बेल्ट्स की निगरानी और बीमारियों के इलाज की जिम्मेदारी CDA के एनवायरनमेंट विंग पर आयद होती है, जबकि मानसून इमरजेंसी से निपटने के लिए DMA और जिले इंतजामिया को फाल किरदार अदा करना होता है। वजारत दाखिला और चेयरमैन CDA को महकमा एनवायरनमेंट से मुकम्मल हिसाब मांग कर इनकी कारकर्दगी की जाँच करना होगी कि कागजात में तो सब अच्छे की रिपोर्ट पेश की जाती है, मगर अमली तौर पर कुछ दिखाई नहीं देता। मोहम्मद अली मिर्जा, NTN न्यूज़, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की ज़ेर सदारत सिविल अवार्ड के लिए मौसूल होने वाली नामजदगियों का जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में इसहाक डार ने इस बात पर जोर दिया कि सिविल अवार्ड्स की मंजूरी का अमल हर सूरत शफाफ, मुनसिफाना और मुकम्मल तौर पर मेरिट की बुनियाद पर होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के लिए गैर मामूली खिदमात अंजाम देने वाले अफराद को उनका जायज़ हक मिल सके। उन्होंने हिदायत की कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की कौमी खिदमात को भी मुनासिब अंदाज में तस्लीम किया जाए और ऐसे मुस्तहिक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सिविल अवार्ड्स के लिए खुसूसी तौर पर नामजद रखा जाए, जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ से कौंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ पेपर्स एडिटर्स के वफ़द ने मुलाकात की, जबकि इस मुलाकात में अखबारी सनत को दरपेश मसाइल, न्यूज़ एजेंसियों के बजट, मीडिया हाउसेस के वाजिबात और डमी अखबारात समेत मुख्तलिफ अहम उमूर पर तफसीली बातचीत की गई। अता तारड़ ने कहा कि हुकूमत आज़ाद, ज़िम्मेदार और मजबूत प्रिंट मीडिया पर यकीन रखती है और अखबारी सनत के मसाइल के हल के लिए तमाम मुताल्लिक़ा फ़रीक़ैन से मुशावरत का अमल जारी रखा जाएगा। कहा कि ABC में ज़रूरी इस्लाहात, मीडिया हाउसेस के वाजिबात की अदायगी और न्यूज़ एजेंसियों से मुताल्लिक़ उमूर को तरजीही बुनियादों पर आगे बढ़ाया जाएगा। अता तारड़ ने सहाफ़ती इदारों को दरपेश जायज़ मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन से पाकिस्तान में स्पेन के सफ़ीर ने मुलाकात की है, जिसमें पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान ज़राई ताउन, तिजारत, सरमायाकारी और जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल किया गया। मुलाकात में दोनों ममालिक ने ज़राई तहक़ीक़, जिद्दत, टेक्नोलॉजी की मुंतकली और मुश्तरका ज़राई वर्किंग ग्रुप के क़याम के ज़रिए दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफ़ाक़ किया। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान की इस्लामी ताउन तंजीम की मुकम्मल रुकनीत के हवाले से स्पेन के ताउन को हमेशा कदर की निगाह से देखा जाएगा। पाकिस्तान स्पेन के साथ ज़राई तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ का ख्वाहां है और स्पेन को चावल, आलू और मकई की बरामदात बढ़ाने के लिए तैयार है। स्पेन के सफ़ीर ने कहा कि स्पेन में मुकीम तकरीबन 1.5 लाख पाकिस्तानी दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी रवाबित का मजबूत पुल हैं।